बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा है कि यहाँ पर जत्थों ने ट्रेनें रोकी थी और लूटमार की थी। अच्छा जी, अच्छा जी, पैसे भी उन्होंने दिते करा के बना भाई वो माया आपे उन्हें आगे गड्डी करा दे। अच्छा ये देखिए जनाब, ये लगा हुआ है अलीपुर सईदा शरीफ का बोर्ड, ये पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये नॉर्मल प्लेटफॉर्म और ये आ गया वो प्लेटफॉर्म जिस पे माल गाड़ी आगे खड़ी होती थी और सामान फिर खा वो दिल्ली अमृतसर से आया होता या दिल्ली अमृतसर जाना होता। अच्छा, ये एक नई चीज़ सामने आई है जी। इस सिग्नल को डाउन करने के लिए ना ये हाथ से ही लीवर था ये वाला। ठीक है जी, ये देखें, ये जनाब कर दिया लीवर अप लीवर डाउन। ये देखें नीचे तक इसका लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अभी ये जो आपको भूत बंगला बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है अलीपुर सईदा का रेलवे स्टेशन जो कि वाक़या है नारोवाल और पसरूर के दरमियान। 1947 की पार्टीशन की बड़ी यादें स्टेशन के साथ वाबस्ता हैं क्योंकि बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा है कि यहाँ पर जत्थों ने ट्रेनें रोकी थी और लूटमार की थी। ये स्टेशन अब बिल्कुल बंद हो चुका है, यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं खड़ी होती, बल्कि ये एक बिल्डिंग भी एक अबैंडन बिल्डिंग है। इसके दरवाजे खिड़कियाँ हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, इवन कि आप देख सकते हैं जो इसकी ईंटें ना वो भी टूट फूट का शिकार है। ये इसका मेन हॉल है जहाँ से आप टिकटें लेते थे। तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा इसका दिखा दूँ कि ये टिकट घर है। यहाँ पर इस स्टेशन के जो आने वाले आगे स्टॉप या पीछे जो स्टॉप्स थे उनके नाम लिखे हुए थे। टिकट नामा, किराया नामा जो वो लिखा था, ये लिखा है टिकट घर उर्दू में आज भी। और ये जनाब इसका वो खिड़की जहाँ से आप टिकट लेके तो कहीं भी आपने जाना है ना तो यहाँ से टिकट ली जाती थी। ये वो पुरानी चीज़ें अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं, बुज़ुर्गों की निशानियाँ। ये लकड़ी का फट्टा बना हुआ है। ठीक है जी, इसके अंदर जो है ना दफ्तर स्टेशन मास्टर का और टिकट घर, ये बिल्कुल अब भूत बंगला बना हुआ है, उजड़ गया सारा कुछ है जी। 1947 की यादों वाला स्टेशन आपको दिखाया जा रहा है और यहाँ से बुजुर्ग टिकटें लेकर जाया करते थे अपनी मंजिल मकसूद पर। अभी ये इसका ये अब छोटा सा हॉल है और ओरिजिनल बिल्डिंग जो अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी, यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा हुआ करता था। ये देखिए उसके सुराख आज भी मौजूद हैं, जाली वाला दरवाज़ा, ताकि बवक्त ज़रूरत उसको बंद करके ये एरिया बंद कर दिया जाता, लेकिन यहाँ से रास्ता फिर भी रखा जाता। एक इसकी खिड़की दरवाज़ा जो है ना इस साइड पे है। ठीक है, ये छोटा सा एरिया, यहाँ आजकल सूरजमुखी की फसल जो है ना उसका बीज पड़ा हुआ है। यहाँ ख़वातीन टिकट लेती थी सेपरेट जो है ना वो उनके लिए जो टिकट घर है। ठीक है जी, और ये भी यहाँ पे सूरजमुखी की फसल पड़ी हुई है, किसी ने रखी हुई है क्योंकि बेसिकली तो ये स्टेशन अब बिल्कुल अबैंडन्ड है। ये देखें इसकी खिड़कियाँ दरवाजे तक जो है ना वो लोग ले गए। ये देखें दरवाज़ा टूट फूट का शिकार है। और ये इसकी बरामदा, ये दफ्तर है स्टेशन मास्टर का। ठीक है जी, लेकिन अब तो ये दफ्तर इसको क्या है खोला बन गया है जी। ये देखें ये सारा कुछ कुंडियाँ और ये सारा वही जो अंग्रेज़ ने बनाया था, लेकिन हम उसको संभाल नहीं सके। ये जनाब आ गया वो दफ्तर जहाँ पर स्टेशन मास्टर बैठता था और टिकटें मिलती थी। ये तिजोरियाँ, लोहे की तिजोरियाँ आज भी मौजूद हैं, इनको चाबी लगती थी पैसे रखने के लिए। और ये जनाब आग जलाने के लिए जो जगह है, इसके साथ साथ आप देखें ये सारा फर्श भी तबाह हो चुका है। ये जो वही टिकट घर मैंने आपको बाहर से दिखाया है, ये अंदर से यहाँ पर टिकट घर जो देने वाला है ना वो यहाँ पे खड़ा होके बुजुर्गों को कहता है बुजुर्गों पैसे दें, खुले पैसे दें, ये आपकी टिकट। लेकिन आज ऐसा कहने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। ये दूसरी ख़वातीन वाली टिकटों वाली साइड खिड़की, यहाँ पर्दे वाली ख़वातीन बैठती थी, लेकिन आजकल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, एक खिड़की ये है दूसरी तरफ जाने वाली, मैं उधर भी देखता हूँ उधर क्या है। ये बरामदा वही, और एक कमरा आ गया इस साइड पे। ओए होए होए, यहाँ भी पता नहीं क्या है। अच्छा कोई तबूड़ी ना लड़ जाए, क्योंकि आजकल तबूड़ियाँ बड़ियाँ होंदियां ने इन जगह देते ना। और बाकी अंदर हैं। ये जनाब एक और तिजोरीनुमा चीज़ है यहाँ पे। ठीक है जी, और ये कमरा भी भूत बंगला बन चुका है। दोस्तों ये मैं आ गया प्लेटफार्म पे। ठीक है जी, वही प्लेटफार्म जिसकी यादें बहुत सारी जो है ना वो बुज़ुर्गों के सीनों में है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग जो भी मैंने आपको दिखाई है,
ये अलीपुर सईदा रेलवे स्टेशन का जो मेन पवेलियन है, जो मेन एरिया वो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है जी। और ये यहाँ पर सूरजमुखी की फसल पड़ी हुई है। अच्छा बात पता क्या है, ये चीज़ें जो है ना वो आज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, बुज़ुर्ग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन तारीख़ में लिखी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगी, ना उनको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है जी। कितना खौफनाक माहौल होगा, आप थोड़ा सा इसको सोचें कि ये जिस जगह पे भी मैं चाह रहा हूँ, ये जो एरिया है जो प्लेटफार्म का है, ठीक है जी, ये बिल्कुल सामने जो है ना वो है टिकट घर और स्टेशन मास्टर का दफ्तर। ये प्लेटफार्म है, यहाँ से ट्रेन आई थी जो सियालकोट वाली साइड, इस साइड पे यहाँ से ट्रेन आई थी और यहाँ उसको रोक लिया गया, लूट मार की गई। एक पल के लिए आप सोचें कि वो कैसा दर्दनाक और खौफनाक माहौल होगा जब आप अपने घर बार छोड़कर नई जगह जा रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ जाके हमें घर मिलेगा भी कि नहीं, हम वहाँ तक पहुँचेंगे भी कि नहीं, कोई हमें रास्ते में मार देगा, कोई लूट लेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ, हाँ मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान आए या हिंदू सिख पाकिस्तान से इंडिया गए, दोनों की बात कर रहा हूँ, किसी एक की नहीं। दोनों मासूम थे, दोनों बुज़ुर्ग थे और दोनों फैमिली वाले थे, यानी कि दोनों से मुराद ये कि दोनों मुल्कों वाले जो आपस में माइग्रेशन कर रहे थे, हिजरत कर रहे थे, ठीक है जी। उनका कोई कसूर नहीं था, ना ही कसूर देश बनाने वालों का था। उन्होंने कहा था कि जी जिसने उधर जाना उधर चला जाए, जिसने इधर जाना है इधर चला जाए। लेकिन जो लालची लोग थे उन्होंने इस सारे माहौल को बड़ा अफसुर्दा कर दिया और मार काट जो है ना वो शुरू कर दी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये जनाब आगे दुमाला और नारोवाल का रेलवे स्टेशन, ये सिंगल ट्रैक का जो है ना वो स्टेशन है, ये यहाँ पे डबल ट्रैक नहीं है, क्रॉसिंग वाली लाइन बनाई नहीं गई थी, शुरू से ही एक ही ट्रेन है। ये अब इसका प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, बिल्कुल हर तरफ जड़ी बूटियाँ, घास उगा हुआ है और एक पीपल का दरख्त ये है और एक आगे है, 2-3 दरख्त हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे दरख्त थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि इस स्टेशन पर पानी के लिए जो बुज़ुर्गों के लिए घड़े रखे जाते थे, मिट्टी के घड़े, वो उनका एरिया ये है, ठीक है जी। यहाँ पर वो रखा जाता था उनको घड़ों को, और उनमें पानी जो है ना वो बुज़ुर्ग पिया करते थे, बच्चे पिया करते थे। ये देखें, ये छोटे छोटे सुराख हैं ताकि इसके अंदर घड़ा रखा जाता था ताकि वो डगमगाए ना, इसके अंदर फिट हो जाए। ये 2 थे। छत गायब हो चुकी है इसकी जो कनोपी वाली छत थी, और इसका जो यहाँ पे दरवाज़ा था ये उसकी चुगाट का निशान है, वो भी जनाब ख़त्म हो चुका है, ले गया कोई, हाँ जी। और ये जनाब साथ ही बिल्डिंग जो भी आपको दिखा के लाया हूँ, ये सारा एरिया उस वक़्त पैसेंजर से भरा हुआ था जिन्होंने यहाँ से ट्रेन पकड़कर बरास्ता, नारोवाल, जस्सड़ और डेरा बाबा नानक इंडिया जाना था। लेकिन ये एरिया आप देखें आज भी मौजूद है, यहाँ से आज भी ट्रेन चलती है, लेकिन रुकती यहाँ पे कोई नहीं है। ये यहाँ से जो है ना वो रोज़ाना 2 ट्रेनें निकलती हैं, सियालकोट से आती हैं दोनों। एक आती है सुबह लसानिया एक्सप्रेस, यानी कि वो सियालकोट से लाहौर तक जाती है, फिर वापस आ जाती है शाम को। दूसरी सियालकोट से कराची के लिए निकलती है और एक कराची से फिर वापस सियालकोट के लिए आती है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, ठीक है जी। ये एरिया आपको दिखाया जा रहा है जहाँ पर लूटमार की गई और आज ये स्टेशन बिल्कुल भूत बंगला बन चुका है। मैं यहाँ एक चीज़ आपको और भी बता दूँ कि ये जो स्टेशन है ना, ये यहाँ पर बिल्कुल साथ ही अलीपुर सईदा गांव है और वहाँ पर पीर सैयद जमात अली शाह उनका दरबार है। उनके मरीद बहुत ज़्यादा हैं पूरे मुल्क में, और वो यहाँ पर ट्रेन के ज़रिए आया करते थे। और जब उनका उर्स हुआ करता था, मेला हुआ करता था, उस वक्त पूरे मुल्क से, यानी कराची से लेकर पेशावर तक जो ट्रेनें हैं ना, उनका स्टाफ यहाँ पे बहाल कर दिया जाता था। वो यहाँ स्टॉप करती थी और वो जो उनके ज़ायरीन है उनकी कसीर तादाद जो है ना वो यहाँ उतर के, यहाँ से बाहर निकल के, यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे गाँव है, पैदल जाया करते थे और पैदल वापस आकर फिर दोबारा यहाँ से 3 रोज़ा तकरीबात के बाद वापस आकर यहाँ से ट्रेन लेके अपनी मंजिल मकसूद पर चले जाते थे, ठीक है जी। अच्छा ये जी प्लेटफॉर्म आपको दिखाया जा रहा है, ये थोड़ा सा सीमेंट का किनारा है और बाकी ईंटें लगी हुई हैं। और यहाँ से प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं स्टार्ट होता था या यहाँ पर ख़त्म होता था। अगर ट्रेन आ रही है नारोवाल से तो यहाँ से प्लेटफॉर्म समझे स्टार्ट हो गया, अगर सियालकोट से नारोवाल वाली साइड पे जा रही है तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म समझे ख़त्म हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ करता था जिस पर लिखा था अलीपुर सईदा, मेरा ख्याल ये पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ओए हाँ जी बिल्कुल यही है, ये जनाब इसके ऊपर लिखा हुआ है आज भी अलीपुर सईदा शरीफ। ये उर्दू में लिखा है अलीपुर सईदा शरीफ और ये इंग्लिश में अलीपुर सईदा शरीफ। ये आज भी यहाँ पे मौजूद है। गो कि ये गिर चुका है और बड़ी बुरी हालत में है, लेकिन ये चाहिए मुतलका काम को कि इनको उठा ले, लेकिन खैर कोई नहीं। ये जो इसके लगे हुए हैं बैरियर्स जिनके ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ था,
ये देखें जनाब, ये लगा हुआ है अलीपुर सईदा शरीफ का बोर्ड, ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी, जो कभी इस स्टेशन की शान हुआ करता था और यहाँ पर लगा होता था। ये इसके जो लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, लोहे के सपोर्ट जिनके साथ इस बोर्ड को दी जाती थी वो ये पड़े हैं, और ये बोर्ड और ये सारा प्लेटफॉर्म और ये बिल्डिंग जहाँ से मैं आया हूँ, और ये सारा जनाब आप देख सकते हैं एरिया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर मालगाड़ी यानी कि सामान उतारने के लिए भी प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जो कि अब बिल्कुल खस्ता हाल, बल्कि टूट फूट का शिकार है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये प्लेटफॉर्म का जो है ना हाल देखें आप, ओए होए होए तबाह हो गया। ये जनाब गुड्स लाइन, अंग्रेज़ ने तो बड़ी सहूलतें बनाई थी, और हर स्टेशन में तकरीबन जो है ना वो मालगाड़ी का प्लेटफॉर्म अलग से बनाया था, क्योंकि उस वक्त सारी जो सामान की आमदोरफ्त है, तरसील है, वो इन्हीं मालगाड़ियों के ज़रिए हुआ करती थी। ये देखिए आप, ये आज भी उनकी जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म, इसका जो किनारा है ना जहाँ पर लगी होती थी वो गार्डर के साथ, वो ये सारा गिर गया है। ये सारा प्लेटफॉर्म आपको दिखाया जा रहा है, वो जो गुड्स लाइन यानी कि जहाँ पर मालगाड़ी का सामान उतरता था। मालगाड़ी यहाँ आके ना, यहाँ पटरी थी, पटरी तो शायद होगी या नहीं, नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं तलाश करता हूँ, और यहाँ आके खड़ी हो जाती थी। ये जनाब बैरियर लगा हुआ है ट्रेन को यहाँ पे खड़ा करने का, ठीक है जी। ये नॉर्मल प्लेटफॉर्म, और ये आ गया वो प्लेटफॉर्म जिस पे मालगाड़ी आके खड़ी होती थी, और सामान फिर खा वो दिल्ली अमृतसर से आया होता, या दिल्ली अमृतसर जाना होता, या खा वो कराची जाना होता, या कराची से आया होता, या पेशावर से आया होता, या पेशावर जाना, बलूचिस्तान। ये सारा एरिया जो है ना ये वहीं पर मौजूद है। लेकिन अब बिल्कुल इस स्टेशन का कोई वाली वारस नहीं है। चलें, ये स्टेशन पे ट्रेन नहीं कोई खड़ी होती, लेकिन इसको तोड़ना क्यों चाहिए था, इसकी हिफाजत कर ली जाती है। देखें ना, यहाँ से ये प्लेटफॉर्म इसका स्टार्ट होता है गुड्स वाला, और ये सारा एरिया मौजूद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि ये एक मुझे सिग्नल नज़र आ रहा है, एक मिनट, ये देखो, ये पटरी नज़र आ गई। अच्छा, ये देखें, ये पटरी है जो मालगाड़ी यानी कि मालगाड़ी का प्लेटफॉर्म है, उसकी पटरी है, यहाँ जाती थी ये प्लेटफॉर्म, यहाँ पटरी ऐसे आती थी ये, और ये देखिए ये इसके आगे ख़त्म हो गई है, आगे जनाब इसकी पटरी नहीं है, कोई ले गया, रेलवे वालों ने बेच दी, या किसी पता नहीं क्या आप कह सकते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर सिग्नल है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ जो सिग्नल है ना वो बेसिकली एक ही सिग्नल था, क्योंकि ये सिंगल लाइन का रेलवे स्टेशन है, और एक ही सिग्नल था जिस पर दोनों सिग्नल लगे होते थे, एक उल्टा एक सीधा, ताकि अगर ट्रेन ने नारवाल की तरफ से आना है तो एक साइड वाला सिग्नल हो जाता, और ये अगर उसको यहाँ से गुजारना है, जो ट्रेन आ रही है सियालकोट से, तो दूसरी साइड का सिग्नल हो जाता, यानी एक सिग्नल इधर को होता, एक इधर को होता। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई कन्वर्सेशन। अच्छा, ये जनाब आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो कांटा, यानी कि कांटा नहीं, कांटा यहाँ नहीं है, जो इस सिग्नल को डाउन करने वाला लीवर था वो यहाँ पे नहीं है। लो जी, कोई यहाँ पे तार नहीं है, और जो लीवर है, जो चरखी होती है, वो भी नहीं है। और ये जनाब इसका, ठीक है ना, ये सारा कुछ मौजूद है, लेकिन वो लीवर वाला नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए, बल्कि वो था ही नहीं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये एक नई चीज़ सामने आई है जी। इस सिग्नल को डाउन करने के लिए ना, ये हाथ से ही लीवर था, ये वाला, ठीक है जी। ये देखें, ये जनाब कर दिया लीवर अप, लीवर डाउन। ये देखें नीचे तक इसका लगा हुआ है। ये मैंने पहली बार बहरहाल देखा है कि ये जो सिग्नल का ऊपर लीवर लगा होता था ना, उसको अक्सर जगह पे जो है ना वो गोल सी लगी होती थी, या किन्नू रखड़ी कहते हैं फिरकी, या फिर एक लीवर लगा होता था जो साइड पे लगा होता था, इधर उसको खींच दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जनाब लगी हुई है, जो कि स्टेशन को यहाँ कांटे वाला जो है, या जो सिग्नल वाला, इसको डाउन करता तो ऊपर से जो है ना वो सिग्नल डाउन हो जाता, जिसके ऊपर लगा हुआ था। ये इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ी, रात को बत्तियां जलाई जाती थी रोज़ाना। ऊपर जो लाइटमैन है वो जाता था ऊपर, और ऊपर जाके बत्तियां जला के आता इसके ऊपर। लें जी, ये जनाब आपको एक नई चीज़ दिखाई है, ठीक है। और ये आ गया वापस इसका रेलवे स्टेशन।
अच्छा दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कुछ पुरानी यादें जो है ना वो शेयर की और कुछ पुरानी चीज़ें दिखाई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।